बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम लंदन। आप वेरी गुड इवनिंग कह सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो जनाब, आज मेरे मेहमान हैं जनाब तनवीर ज़मान खान साहब। पाकिस्तान से इनका तल्लुक़ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राइटर हैं और कानून नवीस भी हैं। तो जनाब तनवीर ज़मान खान साहब, वेलकम टू द शो। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा तनवीर साहब, आपकी बड़ी एक्सपीरियंस है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर भी, इंटरनेशनल रिलेशन भी आपका एक एरिया ऑफ सब है, इंटरेस्ट है और सब्जेक्ट आपका है वो। लेकिन मुझे ये बताएं कि आज 27 मार्च है, तो बड़ा हंगामा था, बड़ी सुन रहे थे भाई आपको जो स्मार्ट वज़ीर आज़म हैं कोई बड़ा अहम ऐलान करेंगे। तो हमें तो शायद हम तो नालायक लोग हैं, हमें समझ नहीं आई। आपको कुछ समझ आई हो कि उन्होंने कोई बड़ा ऐलान क्या किया है, कोई खास बात? हाँ, नहीं उन्होंने एक तो डॉक्टर साहब मैंने इसके ख्याल से, मेरे ख्याल है बहुत से लोगों को इस ख्याल से कोई उम्मीद थी कि शायद कोई बड़ा कोई ऐसा ऐलान होगा जिससे कोई नई चीज़ होगी। हो सकता है वो अपने रेजिग्नेशन की डेट दे दें, हो सकता है वो अगले इलेक्शन का कह दें कि जी हम अपोजिशन से मिल के उसके बाद हम इलेक्शन की डेट देते हैं। कोई ना कोई चीज़, या एक पहले जो एक रूमर चल रही थी कि हो सकता है वो बाजवा साहब कोई रिटायरमेंट का ऐलान करके जो उनको फ़र्क कर दें। उसके ऊपर बहरहाल वो फ़ौज फौरी तौर पे अलर्ट हो गई, तो इन्होंने वो उसके ऊपर वज़ाहत की कि नहीं, वो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, वो मैं नहीं छेड़ रहा उस एरिया को, मैं नहीं जा रहा। वो तो उन्होंने किया। सुना लेकिन लोगों को सुना कि उनको पैगाम दिया गया था भाई ये हरकत ना करना। ये अगर ना करना, जी, जी, बिल्कुल उनको मैसेज मिल गया था और उसके बाद उन्होंने उसकी क्लैरिफ़िकेशन भी कर दी और एक तरह का एक अपोलोजेटिक एक वज़ाहत दी कि भी नहीं, वो एरिया नहीं है। कोई बात एक्चुअली उनके पास थी नहीं। मैं समझता हूँ उन्होंने एक अपने तौर पे एक, उनका ख्याल है कि वो एक बड़ी गैदरिंग दिखा के और लोगों को ये शो करेंगे कि अल्टीमेटली कि मैं एक पॉपुलर आदमी हूँ, ये मुझे निकाल रहे हैं, तो मैं एक लीडर असल में मैं ही हूँ। तो उन्होंने 1 मिलियन का और वो जो सारा सिलसिला किया था, तो मैंने तो सारे टीवीज़ के अंदर देखा जो ऊपर से एक एरियल व्यू दिखा रहे थे। तो कोई सवा लाख आदमी मैक्सिमम मैक्सिमम अगर कोई बड़ा किया जाए, तो वो इतने से ज़्यादा लोग नहीं थे। टोटल दूर तक मिला के ज़्यादा जगह खाली थी, दूर-दूर तक। वो जो इनका जो अपना ख्याल है कि शायद कोई 20 लाख। देखिए मैंने भी थोड़ा सा मॉनिटर किया है, उसमें तो इतनी कैपेसिटी नहीं है 1.25 लाख की। कितनी वैसे तो उसके अंदर सवा सवा लाख की भी नहीं, ठीक है बात आपकी, ये सवा लाख भी, लेकिन अगर मैं कहता हूँ चलिए उनको मैक्सिमम अलाउंस दें। जो लोग 20 लाख कह रहे हैं उन्हें कम से कम, जो खुद को 20 लाख कह रहे हैं, जिनको 20 लाख के अंदर तो पूरा इस्लामाबाद भर जाता सारा और रावलपिंडी तक बात गई होती। तो ये तो एक ग्राउंड का एक छोटा सा हिस्सा जो था, जो अगर आप एरियल व्यूज का देखें तो आपको अंदाजा हो जाता है। तो तो मैंने वो भी बड़े जो मैंने या, स्टडी किया, जो देखा, मुख्तलिफ चीजों को देखा मैंने, वो कह रहे थे कि 25 और 28 हजार के लगभग थे लोग। मुख्तलिफ ख्याल है लोगों का। मैं इसको एक मैक्सिमम कहता हूँ कि भी चले, एक जो आपने कहा वो तो नहीं है जो आप सूरत हाल कह रहे थे। मेरे ख्याल में इनका जो मीनार पाकिस्तान लाहौर में किया था, वो इतना बड़ा था इससे, जो इन्होंने 2011 में किया था, ये उससे यकीनन एक बड़ा, ये वो बड़ा था इससे। मीनार अब ये तो पाकिस्तान, देखिए भारत, मेरी 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 गुजारिश जरा सुन लें। क्या मीनार पाकिस्तान वाले इन्होंने खुद किया था या किसी ने और नहीं, किया? वो एक और बात है, वो एक और बात है। उस वक़्त इनको जिन लोगों की सपोर्ट थी, जो सारा इदारा पीछे खड़ा था, उनकी और सारी एक वो एक माहौल और था, सारी सूरत-हाल ही और थी इनकी। अब ये जो सारी सूरत-हाल हुई है, खैर एक तादाद जो है ये शो करनी चाह रहे हैं, क्योंकि मामला तो चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर, वोटिंग तो होनी है वहाँ पे। असल में आपने जो इत्तेमाद का वोट लेना या ऑपोज़िशन ने जो अपनी एक स्ट्रेंथ दिखानी है, वो तो पार्लियामेंट के अंदर है, वो मैदानों और सड़कों के ऊपर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि ये उस मामले में नाकाम हुए, जो एक स्ट्रेंथ दिखानी चाह रहे थे। फिर इन्होंने जो एक उसके अलावा जो एक बात करनी चाह रहे थे, कोई मुझे पिछले 10 साल से इनकी स्पीचेस में आज तक सिवाय गाली गलौज में इजाफे के मुझे और तो कोई चीज़ दिखाई नहीं दी। कोई उन्होंने ऐसी नई बात नहीं की, फलां चीज़ हो जाएगी, फलां चीज़ हो जाएगी। आज अगर आप 4 साल के बाद कह रहे हैं कि 2028 में वो डैम चल पड़ेगा, उसके अलावा फलां चीज़ हम कर रहे हैं, शहर हम नए बना रहे हैं, हम नए फलां चीज़ करेंगे, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब है कोई भी चीज़ ऐसी लोगों के लिए नहीं थी वहाँ पे, जो कि लोगों को ये बताएं कि भी मैंने पिछले 4 साल जो आपको मीडिया ने नहीं बताया, जो वो मीडिया के ऊपर गिला कर रहे थे कि मीडिया वाले बताते नहीं है, तो जो चीज़ मीडिया ने नहीं बताई भाई वो आज आप बताएं। क्या कंक्रीटली आपने वाकई क्या किया है 4 साल में, कौमी पूरे एक बड़े स्केल के ऊपर 22 करोड़ अवाम के हवाले से आपने क्या किया है? तो वो तो एक उनके पास कहने के लिए कोई चीज़ नहीं थी।
वो एक अपना एक अदाकारी का करिश्मा दिखाते हैं, तो उसके उससे मैं नहीं समझता कि कोई लोगों के अंदर अल्टीमेटली कोई कन्विंसिंग वैसी चीज़ पैदा हुई, और कोई भी चीज़ नहीं थी। वो जो एक लेटर जेब से निकाल के दिखा रहे थे कि वो लेटर एक आया है, जेब से पता नहीं धमकी आई है। मतलब वो एक बड़ी रिडिकुलस बात है कि किसी मुल्क ने अगर इनको कोई लेटर लिखा है, तो क्या मुल्कों के लेटर आते हैं लोगों को कि जी हम आपको अब इक़्तिदार से हटाएँगे या ये करें, मतलब एक ये बिला वजह की एक ऐसे ही एक अपनी एक बधानी एक अच्छा मार्केट खान चलाने साहब, का। देखिए खान साहब, इमरान खान साहब भी बोंगियां मारते हैं बहुत सी, ठीक है, और इनके जी। फॉलोअर भी बहुत सी बोंगियां पसंद करते हैं, जी, 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 बिल्कुल, मगर ये गाली-गलौज लोगों को पसंद होती है। देखें ना, आप गाली-गलौज जैसे किसी कर रहे होते हैं, कोई गोंगलू है, कोई चूहे हैं। आप एक क्या कर रहे हैं? आप एक वज़ीर-ए-आज़म हैं। आप वज़ीर-ए-आज़म होके आप इस किस्म की गुफ्तगू आपकी, इस किस्म की आपकी बातचीत, ये एक अपने तौर पे मज़ाक़-ख़ेज़ चीज़ है कि आप अपनी ऑपोज़िशन, अपने सियासी लोगों को, अब उनके ऊपर कोई केसेज़ हैं, आप उनका ज़िक्र करें कि इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। और 4 साल के बाद ये करने वाली बात, 4 साल के बाद तो आपको अपनी कारकर्दगी की वजह से ज़िक्र करना है। इसके अलावा आपको ज़ेब नहीं देता कि आप 4 साल के बाद भी आप कहें जी उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया था, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया था। मैंने आप एक बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों 2013 से को। लेकर 2013 से लेकर एक ही तकरीर उसने पकड़ी हुई है, फलां इतने खा गया, फलां इतना खा गया, ये चोर है, ये माफिया है। वो सारे चोर माफिया इसकी गोद में बैठे हुए, सारे साथ बैठे हुए हैं। जो वो लोग असल चोर माफिया थे, हाँ, अब वो पीपल्स पार्टी को भी एक तरह से करने की कोशिश कर रहे थे कि जी आपने कातिलों के साथ हाथ मिला, आपने अपने नाना के कातिलों के साथ हाथ मिला लिया है। बिल्कुल उन्होंने भी वो अपनी जगह पे है, उनके ऊपर कल उनका जलसा हो जाएगा, उसके बाद हम उनके ऊपर भी बात करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। मैं जो सवाल लेकिन करना चाहता हूँ वो ये है कि सिवाय इल्जाम तराशी के, गलत बयानी के, झूठ के, क्या कोई इसने ये पेश किया कि मैंने 3.5-4 साल में मैंने क्या, कौन सी चीज ऐसी की है जो फख्र से बता सके कि मैंने ये अचीवमेंट की है? लेकिन ये तारीख को मस्क करना मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जुर्म होता है। ये तारीख को जिस तरीके से मस्क कर रहे थे कि मुझे ख़्याल आया, मैं 18 से, एक तो वो एक इनके जो यूरोप में कोई टाइम गुज़ारा है, मुझे तो उसके ऊपर आता है कि कौम उसका क्या करे, इनके दिमाग से कैसे निकाले। भई आप अकेले नहीं रहे, लोगों ने भी यहाँ पे जितने लोग पैदा यहाँ होते हैं, ज़िंदगी सारी यहाँ रहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे अगर स्पोर्ट्समैन रहे तो आपको वेस्टर्न सोसाइटी का पता चल गया। आपको तो पाकिस्तान की तारीख का नहीं पता। क्या मुस्लिम लीग ने, जिन्ना ने ये कभी नारा लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह? क्या आज तक उन्होंने लगाया है ये नारा? आप तारीखी तौर पे ही गलत हैं। जिन्ना जैसे भी थे, आप जिन्ना की अगर आप बात कर रहे हैं, तो जिन्ना ने भी तो, अगर वो इलेक्टेबल्स न लेते, तो आज आपके जो अलाइज़ हैं सारे, ये सारे वही इलेक्टेबल्स, उन्हीं की औलादें हैं जो जिन्ना साहब ने उस वक़्त मुस्लिम लीग में यूनियनिस्ट पार्टी से लेके शामिल करके 1946 का इलेक्शन जीत के पाकिस्तान बनाने वाली सारा सिलसिला किया था। तो आप अगर तारीख को दुरुस्त करने की बात नहीं करेंगे, अगर आप माज़ी की गलतियाँ, जो उन लोगों की गलतियाँ हुई होंगी, अगर आप आज अपने मुल्क के लिए नया एजेंडा, नई चीज़ नहीं लेके आएँगे, जो आप ज़ाहिर नया पाकिस्तान कह रहे हैं, बात आप 1400 साल पुरानी करते हैं, मिसाल नहीं आप 1400 साल पुरानी की देते हैं या आप जिन्ना के ज़माने की देते हैं। कहते हैं आप नया पाकिस्तान, ये किस किस्म का नया पाकिस्तान आप बनाना चाहते हैं, जो आप पिछले हुक्मरानों से भी पीछे लेके जाना चाह रहे हैं? आप एक फ्यूचर सोसाइटी को मज़ीद पीछे लेके जाना चाह रहे हैं। तो ये एक अपने तौर पे इनको इस बुनियादी मर्ज़ का ही नहीं, मैं समझता हूँ, अदराक कि पाकिस्तान में असल करप्शन की सबब क्या है। ये जागीरदारी को एड्रेस करने को तैयार नहीं है। ये कबायली निज़ाम को, कबायली सारा जो सिस्टम वहाँ मौजूद है, उसको एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है। सरमायादारी के अंदर जो दौलत की अनइवन तक़सीम हुई है, उसको एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है। उसको तो कहते हैं अल्लाह की सारी देन है। अपने आप को कहते हैं कि जी मुझे तो आप देखें बार-बार तकरीर में उन्होंने 3 दफ़ा ज़िक्र किया, मुझे तो अल्लाह ने सारा कुछ दिया हुआ था, मुझे तो अल्लाह ने सारा कुछ दिया हुआ था, या मेरे पास तो अल्लाह की हर नेमत, मैं तो पता नहीं अवाम के ऊपर एहसान करने आए हैं। भई अगर आपको नई चीज़ों की समझ, और उसी तरह के फॉलोअर हैं इनके, वो उनकी इन्हीं चीज़ों के ऊपर तालियाँ बजाते हैं, उनको इसी के ऊपर जोश और उनके ऊपर वजद तारी हो जाता है। मैं तो हैरान हूँ कि ये सारा सिलसिला कैसे चलाएँगे, क्या होगा अल्टीमेटली, लोगों का क्या होगा? अच्छा, जो कि अपनी आँखें बंद करके तकलीफ में लगे हुए हैं। आगे चलते हैं, क्योंकि तनकीद तो बहुत इन पर की जाती है। मैं समझता हूँ कि अगर 2 दिन भी लगातार प्रोग्राम करें तो तनकीद खत्म नहीं होती इन पर। इनके बहुत से यानी ऐसे मामलात हैं। लेकिन एक बात ये है कि मसलन आपने भी ज़िक्र किया भई ये करने वाले थे या वो करने वाले थे। आमतौर पर ये कहा जाता है कि ये कुछ करने वाले थे और इनके पास भी कुछ न कुछ कार्ड्स हैं। असल में ये बात उसकी ये है कि ये इनका जो फॉरेन फंडिंग केस है, उसका ऐलान क्यों नहीं हो रहा? उसका फैसला क्यों नहीं हो रहा? एक बात, इसलिए में उसमें कुछ बड़ों के नाम आते हैं।
और इसलिए उसने ये कहा है कि मुझे माफ करें, मुझसे गलतियां हो गई हैं, लेकिन बात यह है कि अगर मैं डूबूंगा तो कुछ बड़ों के नाम आ जाएंगे जो जिनको हम कहते हैं कि होली काउस। इसलिए से उनको ये मौका दिया गया है कि आप अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखा लें, कुछ कर लें। तो भाई दूसरे लफ्जों में इसको इतना भी खराब नहीं किया जाए, शायद ये कल जरूरत पड़ जाए इसकी, यानी 2-4 साल बाद फिर इमरान खान उनके आगे जिस एस्टेब्लिशमेंट ने इसको 4 साल चलाया है, जो उससे पहले भी इनको चला के प्रमोट किया है, उस एस्टेब्लिशमेंट ने तो तजर्बा, उसने तो, मैं समझता हूँ लोगों पे तजर्बात शुरू किए हुए हैं उन्होंने। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को उन्होंने लेबोरेटरी बनाया हुआ है। वो मुख्तलिफ लोगों को पिक करते हैं और उनको बनाते हैं, चलाते हैं। उन्होंने आज तक पाकिस्तान के अंदर, अगर उन्होंने ही पिक करना होता है तो ऐसे फोर्सेस को पिक करके क्यों नहीं लेके आते जो पाकिस्तान के अंदर वाकई एक रोशन ख्याल पाकिस्तान बनाने के सिलसिले में कर रहे हो। वो रुजत पसंद तरीन लोगों को, जागीरदारों को, और या जिनके पीछे कोई उनकी इंडिविजुअल फॉलोइंग नहीं होती। मिसाल के तौर पे इमरान खान को ले लें। इमरान खान अगर आज पार्टी से हटा दें, पीटीआई खत्म हो जाती है। पीटीआई की कोई ऐसा सिस्टम, उन्होंने कौन सा ऐसा पार्टी का स्ट्रक्चर बनाया है कि अगर इमरान खान नहीं होगा तो फलाना आगे रिप्लेस करेगा। उन्होंने पार्टी को पिछले सारे जो 22 साल की स्ट्रगल कह रहे हैं, इनकी 22 साल की स्ट्रगल में उन्होंने पार्टी को तो डेमोक्रेटाइज नहीं किया। उन्होंने पार्टी के अंदर तो इलेक्शन करा के सेकंड टीयर, थर्ड टीयर और वो उस तरीके के पार्टी के अंदर कोई लीडरशिप नहीं की कि जिनका लीडरशिप के अंदर आपस में कोई ऐसा इलेक्शन करके, बल्कि जिन्हें पार्टी में डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की थी, ठीक करने की कोशिश की थी, उनको निकाल दिया गया। आप जानते हैं, उनको निकाल दिया। जस्टिस वजीउद्दीन को निकाल दिया, दूसरों को जिन्होंने कोई थोड़ी बहुत काम किया उनको इन्होंने खारिज कर दिया। एक सवाल ये आप पैदा हो रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये क्या भट्टू साहनी बनने की कोशिश कर रहे थे, जैसे उन्होंने किया था राजा बाजार में कागज लड़ाए थे, लेकिन उन्होंने कम से कम ये तो किया था कि किसी का नाम लिया था। इसने तो आए बाएं शाएं बातें की हैं जी, जिन्होंने भट्टू को कत्ल कराया था वही मेरे दुश्मन बने हुए हैं वगैरह वगैरह। तो ये किसको कह रहा था? क्या अमेरिका को कह रहा था या यानी कुछ होली काउस का नाम ले रहा तो अपने दूसरे लोगों को कह रहे थे, जिनको मौलाना को कह रहे थे, काफ को कह रहे थे कि ये लोग जोरुलाई वगैरह जो सारे जियाउल्लाह के साथ थे, अगर ये उनको कह रहे हैं कि जी वो भुट्टो के मारने वाले थे, और आप अगर वो मारने वाले थे, आपको पता है कि वो मारने वाले थे, अगर वो इस किस्म के लोग हैं, तो फिर आपने उनको अपने इत्तेहादी क्यों बनाया हुआ है? आप चले पीपल्स पार्टी तो जो कर रही है, पीपल्स पार्टी का तो एक अपना एक डिलेमा है, बहुत सारे डिलेमास हैं, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। मैं कोई पीपल्स पार्टी के या नवाज के हक में कतई तौर पे नहीं कह रहा। मैं तो इस वक्त, क्योंकि आज इनकी स्पीच हुई है, मैं तो इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। कल उनकी होगी, उनके ऊपर भी प्रोग्राम जरूर करेंगे हम, कि वो एक ये सारे का सारा सिलसिला जो है ये असल में मुकम्मल तौर पे एंटी पीपल एक फोर्सेस जो है वो बड़ी ताकतवर हो गई हैं और वो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो गई हैं। और इमरान खान खुद भी उसी तरह का एक, जिसके अंदर ना कोई आइडियोलॉजिकल कोई ऐसी क्लैरिटी है, ना उसके अंदर कोई पाकिस्तान की हिस्टोरिकल हवाले से कोई क्लैरिटी है। जो बंदा आज भी ये कह रहा हो कि पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। क्योंकि अगर पाकिस्तान में आप फिर वही शरीयत और वो पुरानी चीज़ों को आप रिवाइव करने के लिए उन फोर्सेस को एनकरेज कर रहे हैं, तो फिर तो अल्टीमेटली पाकिस्तान जिस किस्म की रुजत परस्त सियासत का गढ़ बनने जा रहा है, तो फिर वेस्ट वाले आपसे ठीक अपसेट है उस हवाले से कि आप तो एक ऐसी फोर्स, आप एक मुल्क को एक ऐसी ताकत बनाना चाह रहे हैं जो कि एक तवील अरसा पाकिस्तान में एक दहशत गर्दी की नर्सरी रहा है, जहाँ से लोग दुनिया भर के अमन के लिए जाते रहे हैं। अफगानिस्तान उसकी मिसाल है, और अफगानिस्तान में आपने क्या किया, और आप यमन वगैरह देखें, हर जगह पे इनके सारे सिलसिले मौजूद हैं। तो अगर आप उन चीज़ों के खिलाफ खड़े नहीं हो रहे, आपको पता नहीं है इन चीज़ों का, आप तारीखी तौर पे क्लियर नहीं है इन चीज़ों के ऊपर, तो आप तो पाकिस्तान को किसी अंधेरों में धकेलने लगे हैं। तो ये अंधेरों से, इसको मैं समझता हूँ लोगों को इस हवाले से अवेयर होना बड़ा जरूरी है। तो इनकी चिकनी चौपड़ी बातों पे, इनके स्टाइल पे, इनकी चीज़ों पे, जो जिसको लोग बड़ा क्रिज्मा से समझते हैं, वो क्रिज्मा नहीं है, वो तो एक इनका, चलो इनका एक बोलने का स्टाइल है जिसके अंदर ये झूठ बोल रहे होते हैं मुकम्मल तौर पे। और अगर लोग उस झूठ को कन्विंस होके और इनके गीत गाने लगे, तो ये तो बड़े, मैं समझता हूँ लोगों के अपने एक लोग इनवाइट कर रहे हैं अपने लिए फ्यूचर, एक डार्क फ्यूचर को। अच्छा तनवीर तो ये साहब, तो बिल्कुल ऐसा ही। अब ये बताएं, इस सारे सिनारियों में जो अदम एतमाद की बात थी, अब तो इत्तेहादी भी साथ छोड़ रहे हैं, यानी दूसरे लफ्जों में प्रैक्टिकली ही हैज लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ द हाउस, फुल जो होता है ना जी अक्सरियत जी, नहीं। प्रैक्टिकली तो बिल्कुल ऐसा हो गया है, प्रैक्टिकल बिल्कुल ऐसा हो गया है। मेरा ये ख्याल था कि शायद ये आज कोई रिजाइन वगैरह का करेंगे, क्योंकि ये अगर इनको ने अपने को अगली इलेक्शन की ग्राउंड बनानी थी, तो आज ये रिजाइन इनका हो जाना चाहिए था, क्योंकि इस हवाले से, क्योंकि ये तो ये लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ हिज हाउस, तो वहां से इनको जो है वो एक जरूरी था कि अगर आज वो निकल जाते उसके अंदर से, तो शायद इनकी सियासी
एक साख का बिल्डअप शुरू होता है, फिर ये आगे आगे जो करते हैं साल 6 महीने में जब इलेक्शन होते हैं दोबारा, उसके अंदर इनकी कोई ग्राउंड बने। लेकिन ये इनको मैं समझता हूँ कि इनके ये फारग है मुकम्मल तौर पे। इनको वही अपनी 13-14 जो 2013-14 की जो स्पीच है, वही स्पीच है इनकी, आज भी वही स्पीच थी। मुझे तो दुख हो रहा था कि ये फिर वही बातें कर रहे हैं, वजीर आजम होने के बाद भी वही बातें कर रहे हैं। आप रेजिग्नेशन की बात करते हैं, ये वो आदमी करते हैं जो जिनका कोई असूल होता है। इसको तो लोटा भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये भी वैसे में बैंगन है, थैली का बैंगन है, इसको पता नहीं लगता कभी कुछ। लेकिन अब दूसरे जो इनकी पार्टी के दूसरे लोग जो कि इनके खिलाफ अब उठ रहे हैं, उनको तो आप कह रहे हो कि जमहूरियत का असूल ये है कि आप अगर आपका इख्तिलाफ हो गया था तो आप रिजाइन करें। भाई अगर आपने इफ यू हैव लॉस्ट द सपोर्ट देन यू शुड रिजाइन एज वेल। आप भी रिजाइन करें, आप क्यों नहीं रिजाइन कर रहे? तो आप दूसरों के लिए मिसालें बना के जमहूरियत की दे रहे हैं, खुद की तो आप जमहूरियत बने। इसको खुशफहमी ये हो गई है कि सारे रूल्स रेगुलेशन या प्रिंसिपल लोगों के लिए हैं। ही इज जी अबव। जी, अपने लिए अबव है, अपने लिए अबव है। बस यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है एक स्टबर्न आदमी का, और एक जो अक्ले कुल समझ बैठे अपने आप को, उसका असल में प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं, इसका मतलब है आपने अपने सीखने के और आगे आपने पूरी चीजों के दरवाजे बंद कर दिए। अब आपके आगे दिमाग में क्या नई होगा? चीज दाखिल आप आगे ये बताएं कि आगे क्या होगा। मसलन कैसर साहब जो हैं स्पीकर हैं, उनको तो स्पीकर कहना बेसिकली डेमोक्रेसी में। वो स्पीकर कहे गए हैं, वो तो वैसे ऐसे ही हैं बेचारे। उनको तो वो तो बहुत ही उनका तो रोल से ऐसा मायूस कुन उनका रोल है कि वो तो बड़े एक जानबदार किस्म का एक आदमी बैठाया हुआ है जिसका स्पीकरशिप से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो उनका तो उनके अंदर स्पीकर तो कहना, ये स्पीकर इतनी की। शर्म भी नहीं है, उनके अंदर इतनी शर्म भी नहीं है कि वो एक जाहिरी तौर पे ऊपर ही अपने आप को एक गैर जानबदार लीडर ऑफ द हाउस, वहाँ पे एक अपना स्पीकर ऑफ द हाउस शो करे। वो तो ही कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट एनीथिंग। वो तो बेचारे बिल्कुल ही एक इनके चमचे और इनके एक तरह के दुमछल्ले बन के सर्व करना चाहते हैं। वो तो अब आगे क्या उनका होगा? केस तो बड़ा आगे क्या, कैसे आप समझ रहे हैं कि चीजें कैसे इवोल्व होंगी? देखिए जी, मुझे पता नहीं क्या क्या आगे होगा अभी चीजें, क्योंकि सारों ने अपने कार्ड, अब आप देखिए कि जो इत्तेहादी हैं इनके, उन्होंने भी अभी अपने कार्ड छुपा के रखे हुए हैं। तो उसके रीजन हैं बहुत सारे, बात समझ में भी आती है कि अभी उन्होंने क्यों ऐसा कर रखा है, क्योंकि वो कई चीजों में शायद प्रेशर उस तरीके का डायरेक्टली प्रेशर लेने की पोजीशन में नहीं है। तो अभी तक दोनों तरफ समझ रहे हैं कि वो जब वोट कास्टिंग का टाइम आएगा तो शायद वो इनके हक में वोट दे देंगे, वो समझते हैं उनके हक में वोट देंगे। लेकिन उनके जो रुझान और सारा ट्रेंड्स हैं वो तो यकीनन अपोजिशन की तरफ ही है। तो आगे आगे होगा क्या, ये अब कल का जलसा भी होगा, उसके बाद फिर कुछ नई चीजें डेवलप होंगी। तो ये चीजें, ये तो रोजमर्रा के हिसाब से रोज डेली बेसिस के ऊपर जो है वो डेवलपमेंट्स नई नई हो रही हैं। तो ये अब आगे क्या निकलेगा हम कल देखेंगे। फिर कल हम इनका जलसा भी देखेंगे। कल उसके बाद ये जो असेंबली के अंदर बिल पेश होगा जो नो कॉन्फिडेंस का, उसको भी देखेंगे। तो उसके बाद फिर एक अंदाजा लगाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि अब आगे किस तरह डेवलपमेंट जा रही है। लेकिन एक चीज डेफिनेट है, ये जिसका मैंने पिछली दफा भी जिक्र किया था, कि अब खान साहब का टाइम बहरहाल ओवर हो चुका है। खान साहब इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव। अब इनको ये 4 दिन 5 दिन और लगेंगे बस। ये मेरा ख्याल है ये गेम जो है ये अगले जुमे से पहले पहले वाइंड अप हो रही है। अच्छा, तो इतना ही हाँ जी। नहीं, इसको पहले हो जाना चाहिए था। कि कहने वाले कहते हैं कि ये भी एक अंडरस्टैंडिंग थी। भाई यार, इसने कहा था जी मुझे थोड़ी सी अपनी क्रेडिबिलिटी को बहाल करने का मौका दें, इधर जलसे कर लिए वगैरह वगैरह, तो कि थोड़ा सा पता जी लगे। जी, ये अपने अगले इलेक्शन भी देख रहे हैं। ये तो अपने अगले इलेक्शन भी देख रहे हैं कि शायद अगर दोबारा से अगर मुझे निकलना पड़े, जाहिर है अगर वजारत उस्मा छूट गई तो फिर पार्टी अगर चलानी है तो उनको ग्राउंड, उनको समझ आ रही है कि शायद उनकी पॉपुलैरिटी, जो आमतौर पे आप देखा होगा कि पीटीआई के अक्सर लोग कह रहे हैं कि जी वो जब से ये सूरत पैदा हुई है उनका ग्राफ जो है पॉपुलैरिटी का वो ग्रो होना शुरू हो गया है। अगर ग्राफ ग्रो होना शुरू हो गया है तो आज आपने कराची से लेके इस्लामाबाद तक फ्री ट्रेनें चलाई हैं, पेशावर से लेके इस्लामाबाद फ्री बसेस, फ्री ट्रेनें, लोगों को खाना पीना, ये वो सारा कुछ किया। उसके बावजूद अगर आपकी गैदरिंग इतनी लिमिटेड हुई है तो ये तो जाहिर कर रही है कि आप जहाँ पे आप असल में शो करना चाह रहे थे अपनी ताकत, तो आपके पास लोगों की फॉलोइंग तो नहीं है। अगर सारे मुल्क से आपने इकट्ठे करके ये ताकत दिखाई है तो ये तो आप फारग हैं। तनवीर साहब, टुवर्ड्स द एंड जो फॉरेन फंडिंग केस है, उसमें जो 11 अकाउंट्स हैं, तो वो तो इमरान खान साहब ने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं, ये ABC उनके 11 उन लोगों ने कहा जी उन लोगों ने चलाए थे। तो वही लोग इसकी हिमायत भी कर रहे हैं। इसमें क्या बात है? ये मेरा ख्याल है ये इन ये जो कहावत एक आम होती है ना कि जी बंदर के पाँव सड़ते हैं तो वो अपने बच्चों को भी नीचे ले लेते, ये वो मिसाल पूरी करेंगे। जो इनकी पार्टी के ही जो दाएं बाएं के वो गवर्नर साहब इस्माइल हैं, वो जो दूसरे लोग हैं बहुत सारे जिनके नाम फॉरेन फंडिंग केस के अंदर शामिल हैं, इन्होंने उनके ऊपर छोड़ के इन्होंने निकल जाना बीच में से। इन्होंने कहना जी सारा इन्होंने किया है।
वो खुद अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेंगे, वो कहेंगे इन्होंने किया, मुझे नहीं इस बात का पता था कि ये गलत ले रहे हैं पैसे या ये सही ले रहे हैं, ये सारी फंडिंग इन लोगों ने ली, इनके ऊपर डर डालेंगे। ये है इसी मिजाज के कि ये किसी के साथ उस तरीके से खड़े होने वाले नहीं है। ये जिस चीज के ऊपर खड़े हैं वो उनकी जात है, अपनी जात के लिए बड़े फर्म है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं अगले कुल्लू, मुझे पाकिस्तान के मसाइल का पता है, मुझे आपके मसाइल का पता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं यहाँ पे पता नहीं डैम बना दूंगा, मैं यहाँ पे अस्पताल बना दूंगा, फलां चीजें करूंगा करूंगा। आप आज की स्पीच में आपने देखा होगा कि हर चीज गा के अंदर थी। उन्होंने क्या ये करना है, मैंने वो कर देना था, मैंने ये करना है, अभी वो कर, इनका आके जब ये निकल जाएंगे उसके बाद भी इनका मौकफ इसी तरह का होगा कि मुझे इन्होंने निकाल दिया। देखिए मेरा एक मौका, मैंने शुरू से भी एक बात की थी कि मेरा अपना ख्याल था कि अपोजिशन इनको टाइम पूरा देना चाहिए, इनको ये इस बात का मौका नहीं देना चाहिए कि इन्होंने अभी तो ये शूट अप होने लगे थे कि अभी तो ये बड़ा कुछ करने वाले थे, फलां चीज में इन्होंने ऊपर चले गए, फलां चीज में ऊपर निकल जाए, इनको टाइम पूरा देते ताकि ये पूरी तरह एक्सपोज हो जाते। लेकिन बहरहाल उन्होंने जो किया है, उन्होंने अपने तौर पर बेहतर अंडरस्टैंड किया होगा, लेकिन मसाइल का हल तो ना उनके पास होगा, अगली जो एक हुकूमत आएगी ना इनके पास है। मसाइल इतने उलझे हुए हैं कि उसके लिए जो पॉलिसी की जरूरत है, उस पॉलिसी की पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल फोर्स इस वक्त उस तरीके से मैदान में है ही नहीं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने किसी ऐसी फोर्स को उठने ही नहीं दिया। एस्टेब्लिशमेंट ने इन लोगों को पाला है जिनको, जो कि उस पुराने कॉलोनियल एक जो निज़ाम था, उस कॉलोनियल निज़ाम की बाकियात को बरकरार रखने वाले लोग हैं। इसीलिए ये सारे कहते हैं कि निज़ाम को बचाना है। भाई इस निज़ाम को आपने बचा के, इस निज़ाम को क्या करना है? बचाना है। देखे ना, सारे यही बोलते हैं, ये हाँ। वाले पीपल्स पार्टी वाले भी, नून वाले भी, और ये पीटीआई वाले भी, निज़ाम को बचाना है। अरे बाबा, यही निज़ाम तो सारी बीमारियों की जड़ है। जड़ है। अगर आपने इस निज़ाम को चेंज नहीं करना, अगर आपने इस निज़ाम को चैलेंज नहीं करना, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? फिर तो आप स्टेटस को, इसी करप्शन को, इसी अमीर गरीब के फर्क को, आप उसी कॉलोनियल माइंडसेट को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ये एक मायूस कुन के केस है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर बड़ा एक डिप्रेसिंग सूरत पैदा हो रही है, आइंदा के लिए भी, मौजूदा भी। अच्छा तनवीर साहब, वेरी लास्ट क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आपने दौरान गुफ्तगू इमरान खान साहब के बारे में कहा कि वो एक्टिंग करते हैं वगैरह वगैरह इस तरह नाजर में। तो अगर ये बात है, अगर इनकी एक्टिंग जो है अच्छी है, इम्प्रेसिव है, तो इनको तो बॉलीवुड या हॉलीवुड का रुख करना चाहिए, शायद वहां भी लोगों को इम्प्रेस कर सकें। मैं समझता हूँ जी कि इमरान खान, मैंने पहले भी एक दफा शायद आपकी के किसी प्रोग्राम में कहीं और बात की थी, इमरान खान को सिर्फ एक हुकूमत के अंदर टूरिज्म का मिनिस्टर बनाना चाहिए। उसके बारे में इनके पैशन बड़े अच्छे हैं कि टूरिज्म आना चाहिए, बाहर से लोगों को आना चाहिए, इनको उसका मिनिस्टर बनाना चाहिए। इनको प्राइम मिनिस्टर के ये अहल, ये वजीर बनने के अहल हैं, वो भी टूरिज्म का, बाकी किसी चीज़ का नहीं। तो इनको वो बनाना चाहिए ताकि इनके अंदर जो उस हवाले से जो एक बड़ा शौक है उसको ये पूरा करें और लोगों को शायद टूरिज्म के हवाले से कुछ फ़ायदा भी हो जाए। इनका वज़ारत उज़्मा वगैरह मैं नहीं समझता कि इनके कोई ऐसे कोई, वैसे एक्टर भी तो आप समझते हैं वो सूटेबल नहीं है। पता नहीं, को फिल्म वाले से पूछना पड़ेगा, अगर वो इनको कास्ट कर ले तो वो उस हवाले से हो वो सकता है तो अच्छी फिल्म वालों परफॉर्मेंस से, है। जी जी जी, अच्छा चलिए जी, वो लेट्स होप बॉलीवुड की किसी कोई फिल्म डायरेक्टर से बात करनी चाहिए कि जी वो इनको फिल्म में कास्ट करें। खास करने नहीं, सलाहियतें तो मैं समझता हूँ कि अगर इतने लोगों को इन्होंने इम्प्रेस किया हुआ है, वो स्टिल उसके बड़े यानी फैन है, तो आखिर कुछ ना कुछ सलाहियतें तो है ना। सच्ची यानी झूठ को भी सच बनाकर पेश करते हैं, तो ये मामूली जी बात जी 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 जी, इनके अंदर स्किल है, ये इनके अंदर स्किल है कि ये झूठ को इस तरीके से पेश करते हैं कि आम आदमी जो है उससे वो इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह सकता। हाँ, वो बाद में 2 घंटे के बाद उससे यू टर्न लगा लेने, वो आदमी उसी बात में उलझा रहता है। इसने जिस तरीके से कहा था, मैं उस पर यकीन रखता हूँ। मसलन 35 पंक्चर की बात अभी तक इनके जो लोग हैं वो नहीं तस्लीम करते हैं आज कि आज 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 पता नहीं इनके स्टेज के ऊपर से किसी ने कहा था कि जी, इन्हीं के किसी मिनिस्टर ने कहा था कि जी हम इमरान खान को वो 2014 वाला इमरान खान देखना चाहते हैं, यानी हम ये यू टर्न से भरा हुआ इमरान खान नहीं देखना चाहते। किसी इनके मिनिस्टर ने तकरीर की थी, किसी उसने एक बात की थी, शायद पता नहीं कौन कह, कोई एक स्पीच के अंदर एक बंदे का जिक्र था ऐसा, उसने कहा था कि हम 14 वाला इमरान खान देखना चाह रहे हैं। यानी जो एक करिश्मा जिसके अंदर, जिसके ऊपर लोग यकीन कर रहे थे, जिसकी बातें थी, उन बातों पे स्टैंड करने वाला इमरान खान चाहिए हमें। आज का यू टर्न भरा इमरान खान नहीं तनवीर चाहिए। साहब, जो नजर ये आता है कि आप भी उनकी जो है ना एक्टिंग की सलाहियतें हैं, इम्प्रेस करने की सलाहियतें हैं, उनके आप ही मोतरफ हो गए, आप भी उसको इम्प्रेस हो गए मैं तो हैं। नहीं कह रहा मोहतरम, मैं तो नहीं कह रहा मोतरफ, मैं तो कह रहा हूँ उनके यू टर्न और उनकी सारी चीजें देखें। जब इमरान खान
आए थे नए, उन्होंने बहुत से बाएं बाजू के लोगों को भी इम्प्रेस किया हुआ था। उन्होंने बहुत से दूसरे लोगों को इम्प्रेस किया था कि शायद ये जितने वादे कर रहा है, जितने चीज कर रहा है, लेकिन मैं तो डे वन से कह रहा था कि जो ये कह रहे हैं, जो ये दावा कर रहे हैं इमरान खान, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल होता तो हमारी तो फिर सारी जो हमने जो पढ़ा है, जो सीखा है, जो सुना है, जो सोचा है, एक नजरिए के ऊपर सोच बनाई है, वो तो फिर सारी की सारी गलत साबित हो जाती। तारीख के लोगों के बड़े बड़े जो मौरखीन ने जो एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के जो इंसानों के मुआशरों के अंदर जो डेवलपमेंट होती है उसके जो प्रिंसिपल्स ले डाउन किए हैं, वो तो सारे के सारे गलत साबित हो जाते। अगर इमरान खान के इसके ऊपर के जी अगर एक टॉप मैन ठीक हो तो सारा को ठीक हो जाता है। अगर इतनी सी बात होती तो ये पूरा एक समाज का और सियासियात का जो इत्तका हो रहा है, ये तो सारे का सारा गलत साबित हो जाता है। कि फिर तो बात सारी एक आदमी पे आ गई कि अगर एक आदमी अच्छा आ जाए तो सब ठीक हो जाता है। फिर ये सोसाइटी की ट्रांसफॉर्मेशन की और सोसाइटी को पूरी रिफॉर्म से अंदर से गुजारने की या बड़े बड़े इंकलाबात से गुजारने की जरूरत ही न रहे। एक आदमी ठीक हुआ, सारे ठीक हो जाएंगे। मैं इस बात पर खत्म करता हूँ कि मैं तो इसको जानता हूँ जनाब क्रिकेट डे से, ठीक है जी। उस वक़्त भी खैर मैं कुछ नहीं कहना चाहता मज़ीद। अच्छा बात ये है कि ये यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है, इसको टीम जो है वो अच्छी नहीं मिली, फिर उसको जो वज़ीर हैं वो अच्छे नहीं मिले, फिर इसको आर्मी वाले कितने अच्छे नहीं मिले, फिर उसको कौम अच्छी नहीं मिली, फिर मुल्क अच्छा नहीं मिला। ये तो सलाहियतों वाला बड़ा अच्छा आदमी है और क्या कहा जा सकता है। तो वैसे तो हम तो कह रहे थे कि अगर इसकी सलाहियतें इतनी अच्छी हैं तो किसी दूसरे मुल्क को एक्सपोर्ट कर दिया जाए, कोई दूसरा मुल्क भी मुस्तफ़ीद हो जाए इससे। इसी और पर भी और मैंने वैसे एक बार कहा था कि इंडिया वालों को दे दिया जाए तो उन्होंने कहा जी भी हमने आपका क्या बिगाड़ा है हमें क्यों दे रहे हमारे जो मैं थोड़ा एक आधा मिनट लेता हूँ। हमारी जो पुरानी देहातों की माएँ होती थी, उनका बच्चा जब किसी शरारत करके वापस आता था तो ऐसी चीज होती थी, तो माँ अपने बच्चे को ठीक करने के बजाय उसके दोस्तों को बददुआ और गालियां दिया करती थी कि सही तेरे दोस्तों और हमेशा यही कहती थी कि अपने दोस्तों की वजह से ऐसा है। वो कभी वो अपने बच्चे को जिम्मेदार नहीं बनाती थी कि सही उसने बात कोई गलती की है, उसने किसी की खिड़की जाके तोड़ दी है या किसी को बच्चे को मार के आ गया है। हाँ। उस उसके ऊपर नहीं कहती, वो कहती इसके दोस्त इसके हानि जो है ना वो सारे के सारे खराब है। तो ये एक हमारी एक देहाती रवायत इस तरह की है। हाँ, ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका, अपनी शॉर्ट नोटिस पर टाइम दिया मुझे। हो सकता है कल परसों दोबारा बात करनी पड़े क्योंकि डेवलपमेंट तो बड़ी तेजी से हो रही है। ठीक है जनाब। जी जी, जरूर करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़ जी, लुक आफ्टर योरसेल्फ। नाज़रीन, आपने बातचीत सुनी, हमने हल्के-फुल्के अंदाज में बातचीत की है ताकि मामलात आपको समझ में आ जाएँ। और अगेन मैं ये कहूँगा कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू आस्क एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ डू सो। हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़ है, लुक आफ्टर योरसेल्फ।